में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम सभी क्रांतिकारी नौजवान साथी सरकार से ही अपील और मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मरवाड़ चीनी मिल पुनः चालू कराया जाए। पूरे सारण नहीं, पूरे बिहार को मढ़ौरा को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम सभी क्रांतिकारी नौजवान साथी सरकार से ही अपील और मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मरवाड़ चीनी मिल पुनः चालू कराया जाए। पूरे सारण नहीं, पूरे बिहार को मढ़ौरा को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, जो कि चंद गद्दार नेताओं ने इसे बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ इन चंद नेताओं से, जो छपरा में एक जेपी यूनिवर्सिटी है, जो 3 साल का डिग्री ये लोग 7 साल में भी नहीं पूर्ण हो पा रहा है। हमको तो ये लगता है इन चंद नेताओं को, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शिक्षा सवाल की जननी है, क्यों नहीं शिक्षा को ही मार दिया जाए, ये लोग सवाल ही नहीं करेंगे। वह 10 लाख न 20 लाख रोजगार दें। बिहार के जो कारखाने बंद पड़े हुए हैं उन कारखानों को चालू कर दें, ऐसे ही करोड़ों आदमी को रोजगार मिल जाएगा। तो हम अपने भविष्य को, अपने हम लोग कैरियर को दांव पर लगा के आज आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, अपने कानों में तेल डाली हुई है, बहरी है। लेकिन आज जो महागठबंधन का सरकार बना है, चाचा नीतीश जी और भैया तेजस्वी जी पे एक उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम चीनी मिल को पुनः स्थापित कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे पीछे कुछ युवा खड़े हैं जो 15 अगस्त से छपरा जिले के मढ़ौरा से पैदल चलते हुए पटना पहुंचे हैं और इनकी जो मांग है वो काफी अनूठी मांग है। नई सरकार बनी है और इस नई सरकार में डेवलपमेंट की बात हो रही है, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, रोजगार की बात हो रही है, लेकिन मढ़ौरा जो है पहले से औद्योगिक उपनगरी रहा है, जहां पर चीनी मिल और विश्व प्रसिद्ध मॉर्टेन फैक्ट्री हुआ करती थी, पर सरकारी उदासीनता के कारण ये फैक्ट्रियां विगत 30 वर्षों से बंद पड़ी हैं और इस कारण से लाखों परिवार जो हैं भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जब चुनाव आता है तो नेता लंबे चौड़े वादे करते हैं। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री भी मढ़ौरा में घोषणा कर चुके हैं कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन अब चीनी मिल का अवशेष बचा हुआ है। सरकार आती है तो उद्योग मंत्री भी घोषणा करते हैं। उसी मढ़ौरा से जितेंद्र राय लगातार चुनाव जीतते हैं और मौजूदा सरकार में उन्हें कला संस्कृति और युवा विभाग का मंत्री बनाया गया है। मढ़ौरा जो विधानसभा क्षेत्र है सारण में आता है और वहां से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे, उन्होंने वहां रेल फैक्ट्री दी, लेकिन चीनी मिल को खोलने को लेकर कोई बड़ी पहल नहीं हुई। राजीव प्रताप रूडी जैसे तेज तर्रार नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वहां से सांसद हैं, जब चुनाव आता है तो वादे होते हैं पर ये वादे पूरे नहीं होते। अब युवाओं ने ठाना है कि अभी पटना पहुंचे हैं और अगर डिमांड नहीं पूरी होगी तो दिल्ली तक पैदल जाएंगे। और ये आपने देखा होगा दशरथ मांझी का, जिस तरह से दशरथ मांझी दिल्ली पहुंच गए थे। इन युवाओं का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। ये सभी युवा जो हैं छपरा के हैं और इन्हें लगता है कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो विशिष्टता है, हमारा जो रोजगार है, हमारा जो आर्थिक रूप से मजबूती है, उसे छीन लिया गया है। यह देखना दीगर होगा कि इस तरह के जन आंदोलनों के बाद नई सरकार जागती है और मढ़ौरा से पहुंचे इन युवाओं की जो डिमांड है वो पूरी हो पाती है कि नहीं। 15 अगस्त से पदयात्रा शुभारंभ हुआ और पटना के गर्दनी बाग हम पहुँचे। हम सभी क्रांतिकारी नौजवान साथी सरकार से ही अपील और मांग करना चाहते हैं कि विधानसभा में उद्योग मंत्री जो हैं इस सवाल को रखें कि चीनी मिल उसके बाद में जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप और मोटर मिल या मिल को चालू किया जाए, चूँकि पुनर् उसका चालू करने से कम 30-35 हज़ार किसानों को रोज़गार मिलेगा और निश्चित रूप से रोज़गार परक होगा और बेरोजगारी बेकारी के चलते बिहार मेरा पिछड़ा हुआ है। मैं बार बार आग्रह करूंगा तेजस्वी जी से, मैं उम्मीद करता हूं महागठबंधन सरकार से कि इस बात को सदन में विधानसभा में रखे और इस पर जांच टीम गठित करे और हम लोगों को बातों को सुनने का प्रयास करें और जल्द से जल्द मढ़ौरा चीनी मिल पुनः चालू कराया जाए। अभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन ये है, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपना बात ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे ये तमाम साथी और तमाम मेरे जो साथी हैं, हम इन लोगों को पिछले 1 महीने से हम वो दर्द देख रहे हैं। हम खुद इन लोगों को दर्द देखकर हम पीड़ित हैं।
इसलिए कि जो चीज यहाँ के तमाम नेता मंत्री विधायक नहीं कर गए, ये लोग कर गए ये साथी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। मढ़ौरा के चीनी मिल के ग्राउंड से आज़ादी के दिन से वो लोग पद यात्रा करके पटना पहुंचे। मैं भी आया हूं इन लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए। मैं भी आज यहाँ पहुंचा हूं हौसला बढ़ाने के लिए। हम लोगों का मांग एक ही है कि जो बिहार जो औद्योगिक नगरी हुआ करता था, उसमें मुख्य रूप से मढ़ौरा जो था, पूरे सारण नहीं पूरे बिहार को मढ़ौरा को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, जो कि चंद गद्दार नेताओं ने इसे बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ इन चंद नेताओं से, जो छपरा में एक जेपी यूनिवर्सिटी है, जो 3 साल का डिग्री ये लोग 7 साल में भी नहीं पूर्ण हो पा रहा है। हमको तो ये लगता है इन चंद नेताओं को लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शिक्षा सवाल की जननी है, क्यों नहीं शिक्षा को ही मार दिया जाए, ये लोग सवाल ही नहीं करेंगे। बिहार के जो भी जनप्रतिनिधि है उनको शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र थे उसको साफ बर्बाद कर चुके हैं। और वह इस बात जब इलेक्शन आता है तो जुमलेबाजी करते हैं कि हम 10 लाख के रोजगार देंगे, हम 20 लाख के रोजगार देंगे। तो उन लोगों को मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लें कि वह 10 लाख ना 20 लाख रोजगार दें। बिहार के जो कारखाने बंद पड़े हुए हैं उन कारखानों को चालू कर दें, ऐसे ही करोड़ों आदमी को रोजगार मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? जी, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सबसे पहले बिहार के जो भी चीनी मिल बंद पड़ी है उन सबको चालू करें, क्योंकि जो भी बंद पड़े हुए हैं उनको चालू करने के लिए 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और सरकार इस चीनी मिल पे एक बजट बनाए और बजट बनाकर उसे विधानसभा में पेश करे, और ताकि यह चीनी मिल चालू हो, ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए। इतिहास में पहली बार बिहार के सारण जिला के धरती से मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से हम लोग पद यात्रा करते हुए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे आप पहुंचे हैं, जो कि हम लोग पद यात्रा 15 अगस्त के दिन शुरू किए थे। आपको बता दें कि जब पद यात्रा जब हम लोग कर रहे थे तो जिस तरह का दिक्कतें, जिस तरह की तकलीफें हम लोग को सामना करना पड़ा, हमारे भाई आलोक जी का नाक से खून बह रहा था, हमारे पैर में छाले पड़ गए, बहुत सारे अधिकारी के साथ पैर में कांटी हल गया, मुंह में घाव हो गया है, सब कुछ लोग उसमें 3 आदमी बीमार पड़ा जो कि पीएमसी में भर्ती है, कुछ लोग गांव में गया हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग धरना से बैठे हुए हैं, बारिश में चाहे वो धूप हो, हर समय बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मढ़ौरा चीनी मिल के जो खंडहर आज जो रो रही है तो उसको हम लोग बचाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो उसका इतिहास है 90 के दशक के पहले उसमें 17,000 कर्मचारी, मजदूर, किसान का घर का चूल्हा जलता था, रोजी रोटी चलता था। लेकिन जब 90 के दशक के बाद बिहार के तमाम चीनी मिल, जूट मिल, अन्य फैक्ट्रियां बंद हो गई, तब से बिहार के लोग और भी ज़्यादा प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। जब कोरोना काल में जब बिहार के बाहर जाकर अन्य राज्यों में जब प्लान से लौट रहे थे तो उनका क्या हाल था, वो उसके बारे में बात किया जाए तो 1 घंटा बोला जा सकता है। लेकिन बता दें हम कि बिहार में तमाम चीज़ है, तमाम फैक्ट्री है, फिर भी बिहार में के लोग प्लान करने के लिए मजबूर है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि एक बात हम कहना चाहेंगे थोड़ा सा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कहना चाहते हैं कि जब तक सरकार हम लोग के बात को नहीं सुनेगी, यहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग आज जितने भी लोग को देख रहे हैं सब लोग युवा है, कोई छात्र है, फिर भी यहाँ हम लोग पदयात्रा करके आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग को पता है दर्द, पलायन का दर्द, किसान का दर्द, कर्मचारी का दर्द। तो हम लोग अपने भविष्य को, हम लोग कैरियर को दांव पर लगा के आज आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, अपने कानों में तेल डाली हुई है, बह रही है। लेकिन आज जो महागठबंधन का सरकार बना है, चाचा नीतीश जी और भैया तेजस्वी जी पे एक उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि चीनी मिल को पुनः स्थापित कराएंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार में आखिर अभी तक उद्योग क्यों नहीं लग रहा है। सारे राज्यों में इतने सारे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, और बिहार से लोग पलायन करके वहाँ मजबूरी में काम करने के लिए जाते हैं। हम जनता से, और 70 साल से जो सरकार यहाँ चल रही है, 75 साल आज़ादी का जो है पर्व इस बार मनाया गया, लेकिन 75 साल में बिहार में अभी तक उद्योग क्यों नहीं लगा, ये मैं सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ। और मेरे प्रश्न को जो है आप सरकार तक पहुँचाइए कि 75 साल में यहाँ उद्योग क्यों नहीं लगा, आखिर क्या कारण है। सुनने को भी मिलता है कि यहाँ अगर कोई कंपनी उद्योग लगाने आती है तो उद्योग लगने से ही पहले सांसद और यहाँ के नेता कमीशन
के लिए वो मांग करते हैं कि हमें इतना % कमीशन चाहिए, और कमीशन सुन करके यहाँ से कंपनियां जो है भाग जाती है। तो ऐसे गद्दार नेताओं को हम लोग अब चेतावनी देना चाहते हैं कि इस चुनाव में अगली बार हम लोग नोटा पे दबा करके वोट का बहिष्कार करेंगे, और यहाँ उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए ताकि लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। और हम लोग मढ़ौरा से यहाँ चल करके इसलिए आए हैं कि मढ़ौरा में जो चीनी मिल था, हमारा सारण का ऐतिहासिक चीनी मिल, वहाँ उस चीनी मिल को पुनः चालू किया जाए। बस इतना ही हमें सरकार से आग्रह करता हूँ।